अब ये तो ऐसे आप मामूली तरह से किताब पढ़ेंगे दौड़ धूप में कि आज हमने 100 पेज पढ़ लिए, है ना। एक आदमी को हमने सलाह दी कि तुम पंचदशी पढ़ो तो वेदांत की प्रक्रिया समझ में आएगी। तो 2 दिन में पूरी पंचदशी पढ़ के वो हमारे पास आ गए कि हमने पंचदशी पढ़ ली। मैंने कहा तुमने कोई जासूसी कहानी या तिलस्माती उपन्यास पढ़ा होगा, है ना। तुमने पंचदशी 2 दिन में पढ़ी है, इस बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आप ध्यान दो इस बात पर। तो बाह्य शुद्धि के लिए जो देह के बाह्य अभ्यास, कर्म और वस्तु के साथ संबंध है वो परंपरा साधन है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए करण माने औजार। आप ये समझ लो कि जैसे गोली मारने के लिए बंदूक होती है ना, तो गोली भी मारने का करण ही है और बंदूक भी मारने का करण है और हाथ से गोली चलाना भी करण है। करण माने औजार, है ना। जैसे हम पिचकारी से पानी फेंकते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं, लिखने का करण क्या है कि कलम, ये कर है ना। कर से करण बनता है, हो करण से कर्म बनता है, करण से कर होता है, करण से कार्य होता है, करण से अंतःकरण होता है, करण से कर्ता होता है। बोला कर्ता, अंतःकरण, बहिकरण, कर्म, ये सब शब्द की बात है। जरा ध्यान दो इस बात पर कि अब ये क्रोध न होना, काम न होना, सम दम, तो इंद्रिय के विक्षेप की निवृत्ति दम है और मन के विक्षेप की निवृत्ति सम है। अब देखो व्यावर्त को पहचानो। हम आपको अभी सुनाते हैं कि साधन असल में एक ही है। अच्छा, कर्म विक्षेप की निवृत्ति का नाम उपरति है और बड़प्पन के विक्षेप की निवृत्ति श्रद्धा है और चित्त के सहज चंचलता की निवृत्ति, इसका नाम समाधान है। ये देखो ये कहाँ है, ये सब अंतःकरण में है। तो ये करण शोधक है। बोला कर्म शोधक, करण शोधक और पदार्थ शोधक। पदार्थ शोधक माने तत्पदार्थ क्या है, तुम पदार्थ क्या है, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं ना उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, ये पदार्थ शोधन है। है ना। जैसे सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस पर जब विचार करोगे तो क्या होगा। देखो ये श्रवण मनन निधिध्यासन होगा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में विचार है, इसलिए उसको अंतरंग साधन बोलते हैं। और सम दम उपरति तितिक्षा ये जो हैं ये श्रवण मननादि में सहायक हैं, इसलिए करण की शुद्धि के हेतु होने के कारण ये बहिरंग साधन है। बंदूक को साफ करना बहिरंग है और निशाना लगाना अंतरंग है। और धर्म, उपासना, योग आदि परंपरा साधन है। तो ये क्यों ऐसा भेद किया, आपके ध्यान देखो। साधन तो आपको मालूम है, पर ऐसा भेद क्यों है इस पर विचार करो। ऐसा भेद इसलिए है कि तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का शोधन जिससे होवे वो अंतरंग है, और शोधन करने के लिए जो हृदय अधिकरण है उसका शोधन बहिरंग है। और हृदय की शुद्धि के लिए जो बाह्य चरित्र शुद्धि आदि हैं वो अंतःकरण शुद्धि में मददगार हैं, इसलिए वे परंपरा हैं। तो 3 हुए ना। अब चौथे की बात सुनो। 4 के तो बड़ी महिमा है ना यहाँ। विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म। देखो ईश्वर हम लोग उसको कहते हैं जो बाल बच्चेदार होता है ना। और ब्रह्म उसको कहते हैं जो सन्यासी होता है। ब्रह्म के बाल बच्चे नहीं होते हो, है ना, और ईश्वर के बाल बच्चे सब होते हैं।
तो जो माया पत्नी के साथ विहार करके प्रपंच रूप है ना संतानोत्पादन करता है, उसको ईश्वर बोलते हैं। और जो माया रूप पत्नी से पृथक हो करके सन्यासी के रूप में बिना बाल बच्चा पैदा किए ही रहता है, तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो आओ, ये इसका ऐसा विवेक है। अच्छा, अब चौथी बात रह गई ना, कौन सी? चौथी बात ये साक्षात साधन, उसमें परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। साक्षात साधन क्या होता है कि जो त्वम पद के अर्थ को और तत्पद के अर्थ को एक बताए दे, एक लखाए दे, साक्षात्कार कराए दे, तो उसको साक्षात बोलते हैं। तो वो जो महावाक्य जन्य वृत्ति है, महावाक्य से मतलब कई सज्जन हैं वो कभी कभी गड़बड़ा देते हैं। क्या? तो वो कहते हैं कि उस संस्कृत भाषा के उसी वाक्य के उच्चारण से कैसे ज्ञान होगा? तो अरे बाबा, भाषा का सवाल नहीं है बोला। संस्कृत भाषा हो, चाहे रशियन हो, चाहे लैटिन हो, चाहे जर्मन हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन मतलब वही होना चाहिए, अपनी पूर्णता के अनुभव का उल्लेख। आत्मा परमात्मा से एक है और परमात्मा से अलग प्रपंच नहीं है, इसलिए अद्वय सत्य परमार्थ सत्य है, अद्वितीय सत्य ही परमार्थ सत्य है। अच्छा, अब वो बात आपको सुनाते हैं क्या कि देखो, असल में काम को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए और क्रोध को मिटाने के लिए अहिंसा चाहिए और झूठ को मिटाने के लिए सत्य चाहिए है? और लोभ को मिटाने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह चाहिए। तो जैसे सामने से पहलवान आवे और एक एक पहलवान के साथ एक एक को भिड़ा दो, काम वासना के साथ ब्रह्मचर्य को भिड़ाओ, क्रोध वासना के साथ अहिंसा को भिड़ाओ, लोभ वासना के साथ अस्तेय और अपरिग्रह को भिड़ाओ, तो ये तो एक हुआ ना कि नहीं, ये अनेक नहीं है, एक ही है, सब के सब मिलके एक है। तो सब के सब मिलके एक हैं कैसे? एक नहीं होंगे तो ये दोषों पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कौन कौन सा साधन करोगे? का एक कैसे है कि देखो, काम वासना की निवर्तक जो शांति है, हम अपने चित्त में शांत होते हैं और काम वासना मिट जाती है, उस शांति का नाम ब्रह्मचर्य है। और क्रोध वासना की निवर्तक जो शांति है उसका नाम अहिंसा है। शांति का नाम अहिंसा, शांति का नाम सत्य, शांति का नाम ब्रह्मचर्य, शांति का नाम संतोष, शांति का नाम अस्तेय, शांति का नाम अपरिग्रह। बोले फिर जब एक चित्त में शांति ही चाहिए तो इतने नाम क्यों बताए गुणों के? तो देखो, ऐसा है कि एक ही चेतन जब आंख में बैठ के काम करता है तब उसका नाम नेत्रेंद्रिय होता है, और वही चेतन कान में बैठ के काम करता है तो उसका नाम श्रोत्रेंद्रिय होता है। वही चेतन नाक में बैठ के गंध का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका नाम घ्राण हो जाता है। वही जीभ में आता है तो रसना, वही हृदय में है तो उसका नाम मन है, बुद्धि है ना। वही परिच्छिन्नता का अभिमानी है तो जीव है। एक ही चैतन्य जैसे स्थान भेद से, कार्य भेद से, उपाधि भेद से अनेक नाम प्राप्त करता है, ऐसे एक ही शांति अनेक दोषों की निवृत्ति करने के कारण अनेक नाम प्राप्त करती है। असल में शांति ही विचार की योग्यता की पृष्ठभूमि है। यदि तुम्हारा चित्त शांत होगा तो शांत विचार कर सकोगे। तो अथ शब्द से जो अनंतर्य बताया, अनंतर्य माने इसके बाद, अनंतर तो जानते हैं ना, इसके अनंतर यह है जिससे पहले उसका होना आवश्यक हो। तो अनंतर्य क्या है? अथ शब्द का अर्थ है अनंतर्य।
आनंद तर्ज माने सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, वेद में शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। बोले आनंद तर्ज कहां से निकला? बोले भूत्वा, होकर, तब अपने में अपने आप को देखे। क्या होकर? शांत होकर, दांत होकर। ये होकर जो है ना असमाप्त क्रिया, ये बताती है, असमाप्त क्रिया बताती है कि आनंतर्य अपेक्षित है। पहले हमारे हृदय में शांति आए। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि शांति जो है ये मन के विक्षेप की निवृत्ति है। ये साधन स्वस्थता की प्राप्ति के लिए नहीं है, रोग की निवृत्ति के लिए है। ये बात आपके ध्यान में है ना? जैसे आप दवा लेते हैं तो दवा इसलिए लेते हैं कि आपका रोग दूर हो जाए, और स्वयं तो आप पहले से मौजूद हैं, रोग नहीं था जब से मौजूद हैं, और ये दवा छोड़ दी जाएगी, छूट जाएगी दवा तब भी मौजूद है। तो इनको दवा बोलते हैं। क्यों दवा बोलते हैं? कि जब तक रोग है तब तक लेने के हैं, और जब रोग नहीं है तब ये छोड़ देने के हैं। ये केवल आपके चित्त में जो रोग है उसकी निवृत्ति के लिए है। अच्छा, ये औषधि है, और साधन जो है वो औषधवत है, स्वास्थ्यवत नहीं है। स्वास्थ्य तो अपने स्वरूप का है, अपना स्वरूप ही स्वास्थ्य है।